आइए हम देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम कपालभाति के अभ्यास से किस प्रकार अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए उसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें और कपालभाति का अभ्यास करें। आंखों से संबंधित रोगों के लिए आप इसका अभ्यास मध्यम, सामान्य, तीव्र किसी भी गति से कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास कई रोगों में काम आता है। ये कई रोगों का समाधान करता है। आंखों से संबंधित समस्याओं में इसका किस प्रकार लाभ होता है। आंखों से संबंधित समस्याएं कई बार कफ के प्रकोपित होने के कारण होती हैं। आपका पाचन तंत्र यदि विकृत हो जाता है, उसकी वजह से कफ शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगता है, पित्त शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगता है। यदि शरीर में कफ अधिक मात्रा में बनता है या फिर ऊर्ध्वजत्रु, यानी कि ऊर्ध्वजत्रु होता है ये जो आपकी कॉलर बोन यहाँ पे होती है, इससे ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं ऊर्ध्वजत्रु। इसमें जब कफ अधिक जमा होने लगता है तो आपको आंखों की समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आदि। तो इसमें कपालभाति हेल्प करता है उन चीज़ों को हटाने में। कपालभाति ऐसे भी कफ का शमन करता है और कपालभाति डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, ताकि आपके शरीर में कोई भी प्रकृति ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, वात पित्त कफ कोई भी प्रकोपित ना हो। तो इसमें करता है सहायता कपालभाति प्राणायाम। अब इसके बाद देखते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार आंखों के रोगों में सहायता करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में रख लें। वायु मुद्रा के बाद आप एक हाथ को घुटने पर रखेंगे और दूसरे हाथ को इस प्रकार नाक पे लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी आपकी आंखों को स्वस्थ बनाता है। किस प्रकार? अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जब करते हैं तो शरीर में नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन होता है अर्थात आपकी शरीर की सभी नाड़ियों से जो कि कहते हैं 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, उन सभी के शुद्धिकरण का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, मस्तिष्क की नसें अच्छे से काम करती हैं और पूरे शरीर का नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाता है, जिससे कि शरीर में कफ विकृति नहीं होने पाती। और कफ विकृति नहीं होने पाती तो आपकी आंखों के रोगों के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राणायाम के अभ्यासों के माध्यम से किस प्रकार हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। तो आइए अब इसके बाद जानते हैं हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम किस प्रकार आंखों को स्वस्थ रखें। एक्यूप्रेशर के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार सामने करें। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग हाथों पे और पैरों पे रिफ्लेक्ट होते हैं। हालांकि मुख पे भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कानों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, शरीर के अलग अलग जगहों पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, पर मुख्यतः हाथों और पैरों में। तो हाथों में हम आंखों का पॉइंट जानते हैं। ये जो आपकी पहली और दूसरी अंगुली है, इसके बीच का ये जो पॉइंट है, ये होता है आपकी आंख का पॉइंट, दोनों हाथों में इसी स्थान पर। तो आप क्या करेंगे, हाथ को इस प्रकार लेकर पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच वाला स्थान, ये जो हड्डी होती है इसके ऊपर वाला स्थान, यहाँ पर आप इस प्रकार प्रेस करेंगे। सर्कुलर पोजीशन में भी घुमा सकते हैं। कुछ सेकंड तक लगातार करें। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यही पॉइंट, पहली और दूसरी अंगुली के बीच ये वाला पॉइंट। पीछे ध्यान दें कि ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं इससे ऊपर वाला स्थान होता है। आप हाथ को वापस सीधा करेंगे इस प्रकार, तो इस हड्डी से ऊपर वाले स्थान पे इस प्रकार दबाएं। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके सीधे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ, किसका? आंखों के लिए। इसी प्रकार हाथों के साथ साथ हमारे पैरों में भी, जैसे कि मैंने बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो पैरों का एक्यूप्रेशर करके भी हम, हाथों का एक्यूप्रेशर अक्सर होता रहता है, हम कुछ भी घी, तेल आदि, मॉइस्चराइज़र आदि लगा के हाथों को इस प्रकार करते रहते हैं, तो उससे हाथों की नेचुरल मसाज हो जाती है। जिससे कई बार क्या भी होता है कि हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट असर थोड़ा कम करते हैं, पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से असर ज़्यादा होता है, हमें लाभ जल्दी मिलता है। तो आइए देखते हैं पैरों में आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट। पैरों को इस प्रकार तितली आसन में खोल लें। आपके जिस प्रकार पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ पे आंखों का पॉइंट था, उसी प्रकार यहाँ पे पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ पे आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसे दबाएं और आंखों के रोगों से राहत पाएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से क्या होता है, कई बार आंखों में जब ड्राइनेस हो जाती है तो उसमें भी तुरंत लाभ मिलता है। काम करते करते आंखों में एकदम ड्राइनेस आ जाती है
या फिर स्क्रीन पे काम करते करते आपकी आंखें थक जाती हैं, थोड़ा विश्राम चाहती हैं, तो आप यदि विश्राम नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरी है कि आपको काम करना ही पड़ रहा है, तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर दे के भी उस टाइम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। इस प्रकार इन पॉइंट्स को दबाएं।